फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। लास्ट वीडियोस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं। तो लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट। सो लेट्स स्टार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो देखते हैं इसकी पहचान। जैसे कि मेरे द्वारा यह काम किया जाएगा, ठीक है, तो इसमें लास्ट में लगता है जाएगा, जाएगी, गा गी गे, इसमें लगता था होगा, होगी, तो इसमें जाएगा, जाएगा, क्योंकि इसमें जाना गया इस टाइप से आता है वॉइस पे बोलते टाइम। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर टेंसेस में क्या होता था? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस में सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये सीधा सा होता था, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती थी। इसमें बहुत सिंपल टेंस होता था ये फ्यूचर इंडेफिनिट, और लेकिन इसका पैसिव वॉइस पे नहीं होता, थोड़ा सीधा। देखते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अब तक आपको लर्न है। फिर हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब, उसमें विल आती थी, तो इसमें क्या आएगी? विल बी, दो वर्ड की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इसमें। फ्यूचर कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब होती है, याद आ रहा है, उसमें आ जाएगी। अच्छा, अब आप कहोगे फिर हम पहचानेंगे कैसे? अगर ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं उसको, अगर एग्जाम में आ गया, कैसे पहचानेंगे बताइए आप? क्योंकि इसमें भी विल बी फॉर्म, उसमें भाई उसमें आईएनजी लगता था ना कंटिन्यूअस में, लेकिन इसमें क्या लग रहा है? विल बी के साथ थर्ड फॉर्म। तो विल बी के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लग रही है विल बी तो मैंने मान लिया कंटिन्यूअस की तरह हो गई, लेकिन फिर आप मेन वर्ब पे जाओगे, थर्ड फॉर्म मतलब आपके दिमाग में आएगा वॉइस भी थर्ड फॉर्म होती है। अब आप कहोगे थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट में भी लगती है, तो फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी कहीं भी नहीं होती है, हैज हैव हैड विल हैव, तो सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा पहचानने के लिए, सेम नहीं है, डोंट वरी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट, सेंटेंस से समझते हैं। ही विल किल अ बर्ड, वह एक चिड़िया मारेगा, एक चिड़िया उसके द्वारा मारी जाएगी, एक चिड़िया उसके द्वारा मारी जाएगी, तो एक चिड़िया। ठीक है, फिर इसके बाद विल बी, इसके बाद थर्ड फॉर्म बाय, फिर से सब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट की जगह रखना है, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, अ वर्ड विल बी किल्ड बाय हिम। एक और सेंटेंसेस देखते हैं। वी विल कॉल दैट बॉय हियर टुमारो, हम उस लड़के को यहाँ कल बुलाएंगे। अब इधर हियर टुमारो सब छोड़ दीजिए, आपको तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से मतलब होना चाहिए, बाकी एज इट इज ऐसे ही लिख देना है जैसे टेंसेस में भी तो लिखते थे। तो सबसे पहले आप पकड़िए सब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है डेड बॉय, डेड बॉय। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसकी विल नहीं, विल के साथ क्या आ जाता है? बी, विल बी, विल बी। अब कॉल का कॉल्ड, बस हो गया, डेड बॉय विल बी कॉल्ड, बचा हुआ हियर टुमारो। लेकिन 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 सब्जेक्ट आ गया, टुमारो, टुमारो की जगह डेड बॉय विल बी कॉल्ड हियर, यहां तक हमने लिख दिया। अब इसके बाद सब्जेक्ट, हियर के बाद सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा बाय। अब ये देखिए, अब ये नया ऑब्जेक्टिव केस आ गया आपका, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख रहे हैं, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस अब तक नहीं था, ही का आ रहा था, अब तक आई का बहुत बार आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ वी वाला लिया है। वी का अस होता है ऑब्जेक्टिव केस, जाइए आप मेरी फर्स्ट वीडियो में, उसमें सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव केस। तो डेड बॉय विल बी कॉल्ड हियर बाय अस टुमारो, डेड बॉय विल बी कॉल्ड, यहां तक आपका हो गया, हियर का हियर। अब इसके बाद सब्जेक्ट बाय अस टुमारो, या फिर अगर आप टुमारो पहले लगा रहे तो भी गलत नहीं होगा, डेड बॉय विल बी कॉल्ड हियर टुमारो बाय अस, ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है इनका कहाँ रखना है। ठीक है, तो अब नेगेटिव पर आ जाइए। अगर मैं यहाँ इसको कर रही हूं नेगेटिव, नेगेटिव कर रही हूँ, इसमें तो सिंपल विल नॉट था, लेकिन इसमें कहाँ लगेगा? दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में, विल नॉट बी, ऑब्जेक्ट विल नॉट बी। ठीक है, ही विल किल अ बर्ड, ही विल नॉट, यहां पर मैंने नॉट लगा दिया, तो ही विल नॉट बी। वी विल कॉल डेट बॉय हियर, वी विल नॉट कॉल, ठीक है, यहां पर भी, तो डेट बॉय विल नॉट, डेट बॉय विल नॉट बी कॉल्ड हियर बाय अस टुमारो, या विल नॉट बी कॉल्ड हियर टुमारो बाय अस। क्या आपके हो गया?
अफर्मेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं इसमें क्या होता है। एक्टिव वॉइस में हम क्या पढ़ते थे टेंसेस में, विल सब्जेक्ट, क्योंकि हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और विल इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब आप इसको अपने आप ही बनाइए, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आएगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होता तो ये भी विल से स्टार्ट होगा, लेकिन इसकी तो हेल्पिंग वर्ब विल होती है ना, सेपरेट हो जाएगी। उसमें भी सेपरेट होती थी ना कंटिन्यूअस फॉर्म में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, टेंसेस में विल की सेपरेट फॉर्म। विल के बाद तो क्या आ जाएगा, पहले सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और फिर आएगा वी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सॉरी यहां पर आएगी आपकी थर्ड फॉर्म। ये कैसे हो गया, अभी तो हम चीख चीख के बता रहे हैं। थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल ऑब्जेक्ट बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट। विल और बी दो पार्ट में यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट उनको अलग कर देगा, वी बी को बहुत पास साथ साथ रह लिए, अब अलग हो जाओ, मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूँ। विल ऑब्जेक्ट, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट आता था जब भी दो पार्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब होती थी, यहाँ ऑब्जेक्ट आता है, वही रूल रहते हैं। देखते हैं, विल ही राइट अ लेटर। अब बताइए इसका विल, ठीक है हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट अ लेटर और उसके बाद बी, विल अ लेटर बी, इसके बाद थर्ड फॉर्म बाय ही का हिम, विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब इसके बाद डबल इंटरोगेटिव में कुछ नहीं होता, इसको हटा दीजिए, यही है बिल्कुल, बस जो क्वेश्चन वर्ड है वो यूज हो जाता है। क्वेश्चन वर्ड विल सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड विल ऑब्जेक्ट वी, बिल्कुल सेम। देखते हैं, अब मैंने लगा दिया उसने एक पत्र कब लिखा, ठीक है, नहीं सॉरी, वह एक पत्र कब लिखेगा, ये हो गया। तो एक पत्र उसके द्वारा कब लिखा जाएगा, ठीक है, when will he write a letter, अब when आ गया बस। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, और हेल्पिंग वर्ब भी इसमें विल भी एक साथ नहीं आएगी, बीच में क्या आ जाएगा, जैसे उसमें सब्जेक्ट आता था टेंसेस में, जब भी कोई दो पार्ट में होती थी, इसमें क्या आ जाएगा बीच में ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाला काम तो ऑब्जेक्ट ही कर रहा है। विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम, अब इसमें हम नेगेटिव और लगा देते हैं, विल ही नॉट। अच्छा, टेंसेस में जब भी इंटरोगेटिव में नेगेटिव लगाना होता था, नॉट तो कहां लगता था, सब्जेक्ट के बाद, याद आया, तो इसमें कहां लगेगा, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट के बाद। तो विल अ लेटर नॉट बी रिटन बाय हिम, ऐसी व्हेन विल ही राइट अ लेटर, व्हेन विल ही नॉट, अगर हमें लगाना हो व्हेन विल अ लेटर नॉट बी रिटन बाय हिम। तो चारों टाइप के सेंटेंस के स्ट्रक्चर आप लर्न कर चुके हैं। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है जो कि एक्टिव फॉर्म में है, आपको उससे पैसिव फॉर्म बनानी है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपने फ्यूचर इंडेफिनिट कितना लर्न किया है, कहीं आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे तो चेक करिए। तो आप केवल इस सेंटेंस को नोट करिए और इससे ही आप 4 स्ट्रक्चर बनाइए, मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ। सो आई होप आप कोई चीटिंग नहीं करेंगे, डोंट चीट, ओके। दे विल लर्न दिस लेसन टुमारो, वे ये लेसन कल लर्न करेंगे या ये पाठ कल याद करेंगे, ठीक है। यह लेसन उनके द्वारा कल लर्न किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दे भी नया है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं क्या बनता है। तो सबसे पहले दिस लेसन ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यही बताया है विल बी, और इसके बाद थर्ड फॉर्म लर्न। लर्न की मैंने लर्न भी बताई थी, LEARNT, पहले लर्न यूज होती थी, अब ED भी यूज हो गया है, तो आप कोई भी फॉर्म लिख सकते हैं, आजकल करेंटली हम लर्न ही यूज करते हैं। दिस लेसन विल बी लर्न, अब सब्जेक्ट बाय देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, बाय देम टुमारो, ठीक है। इसी का नेगेटिव तो नॉट कहां लगेगा, विल और बी के बीच में। दिस लेसन विल नॉट बी लर्न बाय देम टुमारो, ठीक है। अब इंटरोगेटिव इसका क्या बनेगा, विल पहले आ जाएगा, इसके बाद उधर सब्जेक्ट आता था, इधर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है लेसन, विल दिस लेसन, इसके बाद बी आएगा, इसके बाद फॉर्म, मैंने देखिए यहाँ पर टी लिख दिया है ना यहाँ पर, और यहाँ पर ईडी दोनों ही सही, वैसे आजकल मैं ईडी ही आपसे आपको बताऊंगी, ईडी, ठीक है, दोनों सही है, आजकल ये न्यू फॉर्म है इसकी, लर्न होती जा रही है।
पहले ये यूएसए वगैरह में ही चलती थी, अब ये यहाँ पर भी आ गई है। विल दिस लेसन बी लर्न बाय देम टुमारो, और डबल में क्या होता है, बस आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाता है। व्हेन विल दिस लेसन बी लर्न बाय देम टुमारो। ये प्लीज आप खुद ही प्रैक्टिस कीजिए, मैंने प्रैक्टिस के लिए लिखा है, बाकी सब सेम। तो कैसी लगी मेरी आपको वीडियो, आपको सब समझ आ रहा है यानी, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।